आत्मीय भाइयों एवं बहनों, मित्रों, हम आपको पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे परिष्कृत अध्यात्म हमारे जीवन में उतरे। पिछले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाया था बिखराव का नियोजन संयम। आइए इसके आगे सुनते हैं संयम के प्रकार। संयम के कितने प्रकार होते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी। मित्रों, हमारे भीतर का जो उत्पादन है और हमारे बाहर का जो उत्पादन है वो असीम है। हमारी कमी और कमजोरी ये है कि हम उस असीम उत्पादन को फैलने देते हैं, बिखरने देते हैं। अगर बिखरने को हम रोक सकें तो मजा आ जाए। अगर बिखरने को हम रोक सकें तो मजा आ जाए। बिखराव को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? संयम का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें एक है जीभ का संयम। अगर आप जीभ का संयम कर पाए तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रखने की यह गारंटी हो सकती है। स्वास्थ्य कौन खराब करता है? वायरस नहीं बेटे, वायरस नहीं। वायरस तो बहुत छोटा है और आदमी बहुत बड़ा है। वायरस को तो आदमी उंगली से दबाकर मारकर फेंक सकता है। नहीं साहब, वायरस बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त होता है। नहीं बेटे, वायरस बड़ा नहीं होता। कौन बड़ा होता है? बीमारियां कौन पैदा करता है? वायरस नहीं। वायरस नहीं पैदा करता, वरन असंयम पैदा करता है। चंदगी राम तपेदिक के मरीज थे और उनके मरने के दिन नजदीक आ गए थे। एक कोई संत आया और उसने कहा, क्या मरने का मन है? नहीं महाराज जी, मरने का तो मेरा मन नहीं है, जीना तो चाहता हूं, पर मौत हमारे पास आ गई। उन्होंने कहा, नहीं, मौत से जिंदगी बड़ी है। मौत से जिंदगी बड़ी है। अगर आप जिंदगी को पसंद करते हैं तो मौत चली जाएगी। मौत का टाइम अभी नहीं आया। जिंदगी को आप पकड़े रह सकते हैं। हम कैसे पकड़े रह सकते हैं? आपकी सेहत इस जीभ ने खराब की। आप जीभ पर कंट्रोल कीजिए और जीभ से कहिए कि हम आपका हुक्म, आपका कहना नहीं मानेंगे। आपको हमारा कहना मानना पड़ेगा। जीभ पर जैसे ही उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, सेहत सुधरने लगी। जीभ हमारे पेट को खराब करती है। पेट खून को खराब करता है। खून खराब होकर के सैकड़ों तरह की बीमारियों में परिणत हो जाता है और वही जहर हमारी जिंदगी को गलाता और खत्म करता हुआ चला जाता है। जीभ पर यदि काबू करना सीख लें तो आप पाएंगे कि आपकी सेहत का संवरना शुरू हो जाता है। मित्रों, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। दूसरी तीसरी और चीजें हैं, अर्थात इंद्रियां। दूसरी इंद्रियां हैं आंखें। गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। पट्टी से क्या मतलब? आंखों का जो बिखराव है उसे बंद कर दिया। आंखों पर पट्टी बांध लेने से मतलब कपड़ा लपेट लेना नहीं, बिखराव से है। बिखराव से मतलब है आंखों के द्वारा जो हमारा तेजस नष्ट होता है। हम जगह जगह देखते रहते हैं और आकर्षण हमारी शक्तियों को खींचता रहता है, जिससे ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। वास्तविक ब्रह्मचर्य बेटे, ब्रह्मचर्य जो है वास्तव में जननेंद्रिय से नष्ट नहीं होता। ब्रह्मचर्य आंखों से नष्ट होता है। आंख से हम दुराचार करते हैं, जननेंद्रिय से भी दुराचार होता है, लेकिन असली दुराचार इससे नहीं होता। जननेंद्रियों में से तो पानी निकलता है, लेकिन हमारी शक्तियां, हमारी बिजली, जो हमारी शक्तियों का केंद्र है, आंखों में से निकलती है।
आंखों के तेजस का जब बिखराव होता रहता है तो हमारी आंखें ही कमजोर नहीं होती, हमारा दिमाग ही कमजोर नहीं होता, बल्कि हमारा दिल और ईमान भी कमजोर होता है। कमजोर होता है, हमारी आध्यात्मिक शक्तियां भी कमजोर होती हैं। मित्रों, मैं इंद्रिय निग्रह की बात कह रहा था। संयम की परिभाषा आमतौर से लोगों ने यहीं खत्म कर दी है, पर वास्तव में वह यहीं खत्म नहीं होती। संयम चार तरह का है। संयम को साधने के लिए तप किया जाता है। तप किसे कहते हैं बेटे? तप किसी खास बात को नहीं कहते। तप रोकने का नाम है। हमारी शक्तियों की जो बर्बादी होती रहती है उसे हम रोक पाएं तो हमारे पास शक्तियों का इतना बड़ा जखीरा हो जाए कि हमको कहीं से मांगना ही ना पड़े। आपको शक्तिवान बनना है, अध्यात्मवान बनना है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। केवल आप अपनी शक्तियों को रोक लें बस। बांध होते हैं ना, उसमें पानी होता है, पानी भरा होता है और बिजली पैदा होती है। उनमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। बरसात का पानी जो चारों तरफ फैल जाता है, बिखर जाता है, उसे रोक दें, बस रोक दें। पानी रोक देंगे, आपके पास बांध बन जाएगा। उसमें से नहर निकाल लेना, सिंचाई कर लेना, बिजली पैदा कर लेना, जो कुछ भी करना चाहो कर लेना। बांध का नाम है संयम। साथियों, बांध का नाम है संयम। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हर आदमी को संयमी होना चाहिए। संयम से क्या मतलब? संयम की चार धाराएं हैं। एक संयम है इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम, जिसको आमतौर से लोग बस इतना ही समझते हैं। संयम की ज्यादा बात उनके ध्यान में ही नहीं आती। दूसरा संयम है धन का संयम, अर्थ का संयम। अर्थ संयम किसे कहते हैं बेटे? अर्थ संयम का अर्थ है सादा जीवन, उच्च विचार। अपने जीवन में हम जो कुछ भी कमाते हैं उसमें से अधिकांश धन लग्जरी के लिए, विलासिता के लिए, संचय के लिए खर्च होता चला जाता है। अगर हम इसका संयम करना सीखें, अर्थ संयम करना सीखें, तो हम थोड़े से में गुजारा कर सकते हैं। अगर हम अपने धन के बारे में, अपने खर्च के बारे में किफायत से रहना शुरू करें तो अपनी बची हुई शक्तियों के जखीरे को, बचे हुए धन को कितने अच्छे अच्छे कामों में लगा सकते हैं। बेटे, आप किफायत से रहना शुरू करें। बेटे, हमने मथुरा में 35 साल बिताए। अखंड ज्योति कार्यालय के घर में हम 35 साल तक रहे और उन 35 सालों के खर्च की डायरियां और पर्चे हमारे पास रखे हुए हैं। 200 रुपए महीने हम अपना काम चलाते रहे। आप गरीब थे? नहीं बेटे, हम गरीब नहीं थे। हमारे पास बहुत पैसा था। हमारे पिताजी 200 बीघे जमीन छोड़कर मरे थे। उसमें उससे हमें अच्छी खासी आमदनी थी। 80 बीघे जमीन जो 4 लाख की होती है। 80 बीघे जमीन हमारे पिताजी 80 बीघे जमीन छोड़कर मरे थे। उसमें से अच्छी खासी आमदनी थी। 80 बीघे जमीन जो 4 लाख की होती है, हम हायर सेकेंडरी स्कूल को दे करके आए। ऐसे साधा था हमने अपने आप को। इस संबंध में आपको आगे पढ़कर सुनाते हैं। बेटे, हम कमा सकते थे। कमाने के लिए अभी भी मामूली लेखकों के लिए धर्मयुग और दूसरे अखबार 100 रुपए एक लेख के देते हैं। हमारी कलम में से कम कीमत की नहीं है। हम एक लेख रोज लिख दें, जैसे अखंड ज्योत के लिए लिखते हैं, तो अभी भी 100 रुपए प्रतिदिन एक लेख की मजदूरी हो सकती है। इस तरह 30 दिन में 3000 रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं। महाराज जी, जब आप 3000 रुपए, आजकल तो इसकी कीमत बहुत है,
कमा सकते थे तो आपको अपना खर्च 3,000 करना चाहिए था, आपने गंवा दिए। नहीं बेटे, कमाने का अधिकार हमको है, लेकिन खर्च करने का अधिकार हमें नहीं। जिस समाज में हम पैदा हुए उस समाज का भी अधिकार और हक हमारे ऊपर है। इसलिए अर्थ संयम का अर्थ है कि हमारे देश का औसत भारतीय नागरिक जिस स्तर का जीवन यापन करता है उस स्तर का जीवन यापन हमको भी करना चाहिए। हमारे पास जो बचत हो जाती है उस बचत से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। पैसे की बचत से हम इतना ज़्यादा काम कर सकते हैं कि अपने कुटुंबियों को और बच्चों को शिक्षित एवं संस्कार बनाने से लेकर के अपने आप को सभ्य और शालीन बनाने तक के हम असंख्यों काम कर सकते हैं। हमने अपने समाज के लिए इतने बड़े अनुदान दे सकने में, अपने समाज के लिए इतने बड़े अनुदान दे सकने में समर्थ हो सकते हैं। लोकहित इतना ज्यादा कर सकते हैं कि कोई ठिकाना न रहे। अगर आप अर्थ संग्रह करना, अर्थ संचय करना शुरू करें तब। अर्थ का सुनियोजन आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।